नमस्कार। आज के ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। इससे पहले 11 और 12 मार्च को आयोजित ब्रीफिंग में मीडिया के जरिए नागरिकों को भारत सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई थी। आज की इस ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूदा स्थिति और सरकार द्वारा उठाए गए समन्वित कदमों के बारे में आप सबको जानकारी देंगे। मैं सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की संयुक्त सचिव श्रीमती सुजाता शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे ऊर्जा सुरक्षा और एलपीजी सप्लाई से जुड़े पहलुओं पर जानकारी दें। थैंक यू सर। सभी को मेरा नमस्कार। The briefs of today's supply situation. जहाँ तक क्रूड की सवाल है, हमारे पास 258 मिलियन मेट्रिक टन रिफाइनिंग कैपेसिटी है और वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और इसलिए भारत में पेट्रोल और डीजल का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी या उससे अधिक पर चल रही हैं। रिफाइनरीज के पास एडिक्वेट इन्वेंट्री है क्रूड की, और इसके अलावा सप्लाईज आर ऑल्सो मेंटेन्ड। नेचुरल गैस ऑर्डर 9 मार्च 2026 को जो इशू हुआ था, कंट्रोल ऑर्डर, उसमें कई सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है और उसी ऑर्डर के क्रम में पीएनजी डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई इंश्योर की जा रही है, और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास 1.5 करोड़ पीएनजी उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, और उन सभी को ये सप्लाई इंश्योर की जा रही है। आप सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि इन 1.5 करोड़ के अलावा लगभग 60 लाख ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके बहुत करीब में पीएनजी कनेक्टिविटी है और वो बहुत आसानी से पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं। आप सभी के माध्यम से मेरी उन सभी उपभोक्ताओं से अपील होगी कि वो पीएनजी कनेक्शन लें। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम जो एलपीजी के ऊपर प्रेशर है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएँ। इसके अलावा हमारे मेजर अर्बन सिटीज़ और सेंटर में भी जो कमर्शियल उपभोक्ता हैं, भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि वो भी जिनको अभी एलपीजी सप्लाई की वजह से जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी उपभोक्ताओं से हमारी अपील है कि वो भी अपने लोकल एरिया के सीजीडी नेटवर्क, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, या जो भी उनका डीलर है उससे बात करें और पीएनजी कनेक्शन लें। रिटेल आउटलेट, लगभग हमारे पास 1 लाख रिटेल आउटलेट पर नो फ्यूल ड्राई सिचुएशन हैज़ बीन रिपोर्टेड। सभी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आप सभी के माध्यम से मैं एक इंस्टेंस जो कल तमिलनाडु में हमारी दृष्टि में आया, आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। वहाँ पर एक रिटेल आउटलेट पर लूज कंटेनर में पेट्रोल लिया जा रहा था। आप सभी के माध्यम से मेरी ये गुजारिश है नागरिकों से कि इस तरह के कार्य करने से बचें। ये सेफ नहीं है और ये एडवाइजेबल भी नहीं है। उस रिटेल आउटलेट, उस पेट्रोल पंप पर एक्शन लिया गया है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। All the retail outlet dealers are also directed to strictly follow the guidelines while dispensing fuel. Any violation will invite very strict action. एलपीजी के संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि ये एक इशू ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, खासकर जब हमारा मुख्यतः जितना भी आयात हो रहा है उसमें एक मेजर पोर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और वहाँ पर क्लोजर की वजह से थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन
इसके बावजूद भी किसी भी 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स में कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बाइंग न करें। वी आर शोइंग यू अ डाटा। हमारा जो एवरेज बुकिंग है वो लगभग 50-55 लाख बुकिंग पर डे है, लेकिन अगर आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में बुकिंग हैज इंक्रीज्ड टू 75-76 लाख ऑल्सो। सो दिस इज मोर ऑफ अ पैनिक पैटर्न। ये पैनिक बुकिंग है। आप सभी से आपके माध्यम से सभी देशवासियों से हमारा प्रार्थना है कि पैनिक बुकिंग से बचें। लगभग 50 लाख सिलेंडर हम पहले भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के द्वारा, और वो हम आज भी कर रहे हैं। इसके अलावा कॉल सेंटर, जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके कॉल सेंटर को भी स्ट्रेंथन किया गया है। कॉल सेंटर में सीट्स को बढ़ाकर 400 और टेलीफोन लाइंस को भी बढ़ाकर 650 कर दिया गया है, ताकि लोग वहां पर अपना ग्रीवेंस रजिस्टर करा पाए। इसके अलावा एक मुख्य चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी वो ये कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर भी एक्शन लिया जा रहा है। आज भी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग किया है स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के सभी सेक्रेटरीज, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट्स के साथ, और उनको प्रिवेलिंग सिचुएशन से अवगत कराया है। इसके साथ ही the states have been assured of the continuous coordination and cooperation with regard to fuel supplies in the country. इसके साथ स्टेट्स को एडवाइस किया गया है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग के खिलाफ एक्शन लें, और स्टेट से रिक्वेस्ट है कि वो इंश्योर कराएं कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। इस संदर्भ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डीएम्स का, एसपीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और they are our tools to stop this hoarding or black marketing if it is happening anywhere. Honorable Chief Minister of UP and Rajasthan ने सिचुएशन को, अपने स्टेट्स की सप्लाई सिचुएशन को रिव्यू किया है और डीएम्स और एसपीज को डायरेक्शंस भी इशू किए हैं। इसके अलावा कई सारे स्टेट्स जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में कंट्रोल रूम भी ओपन किए गए हैं। इसके अलावा states like Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Bihar, etc. are issuing daily press brief on this situation. Now, I like to highlight some of the action taken. These are some of the cases which have come to the notice and the action has been taken. Uttar Pradesh में झांसी में एक ट्रकलोड सिलेंडर का थेफ्ट हुआ और पुलिस ने बहुत सक्सेसफुली उसको रिकवर किया और गिल्टी लोगों पर एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश में ही हापुड़ में एक घर से सिलेंडर बरामद हुए हैं और वहां पर जो कंसर्न डिस्ट्रीब्यूटर था उसका गोडाउन सील किया गया है। कर्नाटका में भी फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने रेड की है और इसी तरह जो इलीगली स्टोर्ड सिलेंडर्स थे उनकी रिकवरी की है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी एक्शन लिया गया है। आपके माध्यम से मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहना चाहूंगी कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो इलीगल है और जिसके लिए हमें पछताना पड़े। इसके अलावा जो पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऑफिशियल्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए, ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। There are certain other measures
in brief, I will just list out before you. Uninterrupted supply to domestic households has been ensured. जो घरेलू हमारे कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई एंश्योर की जा रही है. इसी तरह हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी एलपीजी की सप्लाई दी जा रही है. Domestic production of LPG has increased by 30% today. हमारी रिफाइनरीज के अंदर 5 मार्च की तुलना में आज 30% अधिक एलपीजी का उत्पादन हो रहा है. कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए commercial cylinders have been put at the disposal of state government for priority distribution. Commercial cylinders के लिए state government से request की जा रही है कि वो priority decide करके ensure करें कि ये commercial cylinder consumers तक पहुंचे. इसी तरह additional allocation of 48,000 kiloliters of kerosene has been done, and the states have been requested to identify the locations in the district for the distribution of kerosene. जो regular allocation से अलग से ऊपर 48,000 KL का kerosene का allocation भारत सरकार ने किया है, उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके. ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए कोल इंडिया हैज ऑलरेडी इशूड द ऑर्डर सो दैट द कोल इज मेड अवेलेबल टू स्मॉल मीडियम एंड अदर कंज्यूमर्स. स्मॉल मीडियम और अदर कंज्यूमर्स, स्पेशली the hotels and the restaurants, hospitality को कोल की उपलब्धता इंश्योर कराने के लिए कोल मिनिस्ट्री के द्वारा ऑलरेडी ऑर्डर इशू किया जा चुका है. अंत में मेरी आपके द्वारा सभी देशवासियों से अपील है कि घबराएं नहीं, पैनिक बुकिंग से बचें. इसके अलावा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है. There is a system of online booking and large number of people, I mean you can see almost 83% of the people have booked the cylinder either through IVRS, SMS, WhatsApp booking or mobile application of the OMCs. So IVRS के द्वारा, SMS के द्वारा, WhatsApp के द्वारा और मोबाइल एप्लीकेशन, हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा गैस सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है. कृपया उसका उपयोग करें. हमारी ये भी आप सभी के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि जितनी ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से बुकिंग करें और पैनिक बुकिंग न करें. एंड in the end, I request the media to help disseminate correct information and rely on official sources so that unnecessary panic can be avoided. Thank you. धन्यवाद. अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि वे मैरीटाइम और शिपिंग से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में जानकारी दें. धन्यवाद. नमस्कार. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं. उसमें 677 भारतीय नाविक हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ईस्ट में, पूर्वी साइड में जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें 4 वेसल थे कल. एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश, जो एक ऑयल टैंकर है. तो अब वहां पे 3 भारतीय फ्लैग के वेसल्स रह गए, उसमें 76 इंडियन नाविक हैं. इसके अलावा टोटल गल्फ रीजन में करीब 23,000 इंडियन नाविक हैं जो अक्रॉस मर्चेंट, हार्बर, ऑफशोर वेसल वगैरह में काम कर रहे हैं. और डीजी शिपिंग इन सभी से निरंतर तरीके से संपर्क बनाए हुए है. जो उनकी इंगेजमेंट एजेंसी है, आरपीएसएल कहते हैं उनको, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज लाइसेंसी,
तो डीजी शिपिंग के लाइसेंस ही होता है, उनके द्वारा, जो हमारी भारतीय मिशन है इन कंट्रीज में उनके द्वारा, और जो भी और स्टेक होल्डर हैं उनके द्वारा, इन सभी से संपर्क लगातार बना हुआ है। इस पे एक डीजी शिपिंग ने एडवाइजरी भी जारी की थी 4 मार्च को, निरंतर करती रहती है, समय समय के अनुसार करती रहती है। एक 4 मार्च को पुनः जारी किया है, और वो कम्युनिकेशन डीजी शिपिंग सभी को एक साथ भेजता है। तो करीब 7.5 लाख जो इंडियन सीफेरर हैं सभी को डीजी शिपिंग ने एक कम्युनिकेशन भेजा, इस एडवाइजरी को भेजा, जिसके थ्रू जो डीजी शिपिंग की 24/7 हेल्पलाइन है उसके कॉन्टैक्ट डिटेल, कि कोई भी असिस्टेंस, किसी भी तरीके की आवश्यकता हो, सहायता की जरूरत हो, तो आप डीजी शिपिंग से संपर्क कर सकें, इसके लिए उनको अपडेट किया है। ये निरंतर करते रहते हैं, बट इस परिस्थिति में विशेषकर से दोबारा किया है। इसके अलावा 28 फरवरी से डीजी शिपिंग की जो 24/7 कंट्रोल रूम है, डीजी कॉम सेंटर बोलते हैं उसको, उसमें 28 फरवरी के बाद, ये निरंतर चलती है, पूरे साल चलती है, बट 28 फरवरी के बाद से इस सेंटर में करीब 2425 कॉल रिसीव हुई हैं और करीब 4,500 ईमेल रिसीव हुए डिफरेंट सीफेरर से, सीफेरर के फैमिली मेंबर से और अदर स्टेक होल्डर से, किसी भी प्रकार की सूचना की जानकारी के लिए या किसी मदद के लिए। और इसी संदर्भ में डीजी शिपिंग ने जो भारतीय नाविक हैं गल्फ रीजन में, जिनका एम्प्लॉयमेंट का टर्म खत्म हो गया, वो साइन ऑफ कर चुके हैं शिप से, उसमें करीब 200-225 भारतीय नाविकों को भारतवर्ष में वापस लाने का भी सफलता से किया, और वो भी हमारी एम्बेसीज के क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ किया। और जैसा मैंने बताया, मैं इसको रिआइटरेट कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, कि सारे भारतीय वेसल्स और सारे उस पर भारतीय नाविक, उनकी एक्टिव मॉनिटरिंग हो रही है, जिससे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। जो डीजी शिपिंग की एडवाइजरीज हैं, उसके कुछ मुख्य बिंदु मैं बता रहा हूँ। डिटेल्ड एडवाइजरीज हैं, सारे लोगों को जाती है, सारे स्टेक होल्डर्स को जाती है, सारे शिप ओनर्स को जाती है, सारे नाविकों को जाती है। बट इन एडवाइजरीज के कुछ मुख्य बिंदु मैं बता रहा हूँ। डीजी शिपिंग की जो कम्युनिकेशन सेंटर है, डीजी कॉम सेंटर, जो 24/7 चलती, उस हेल्पलाइन को या उसके ईमेल की मदद लें किसी भी आवश्यकता के समय। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करें, जो भी लोकल अथॉरिटी जारी करती हैं या हमारी मिशन, जो भारतीय मिशंस हैं बाहर, वो जारी करती है, उसको फॉलो करें। जो भी जहाज हैं, हमने भारतीय फ्लैग के जहाज हैं, उसको शिप शोर सिक्योरिटी ड्रिल्स को कवर करें, जिससे कि किसी प्रकार की थ्रेट्स, वो ड्रोन से हो या लॉइटरिंग म्यूनिशन से हो या किसी तरीके के असिमेट्रिक अटैक्स हो, उसके लिए सिक्योरिटी ड्रिल्स को फॉलो करें। और डीजी शिपिंग या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कोई भी एडवाइजरी या अपडेट जाती है तो उसको रेगुलरली मॉनिटर करें। ये कुछ बिंदु मैंने बताए, एडवाइजरीज थोड़ी और डिटेल में है। अब मैं पोर्ट के ऑपरेशंस के विषय में कुछ बिंदु बताता हूँ। पोर्ट के ऑपरेशंस पूरे भारतवर्ष में स्टेबल है, और सारे मेजर पोर्ट और अदर देन मेजर पोर्ट्स जो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के अंतर्गत भी आते हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया हुआ है, जिससे कि वो सारी शिपिंग लाइंस और एक्सपोर्टर्स के साथ समन्वय बना के रखें, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, और उनकी कोई भी ग्रीवांस हो उसको टाइम बाउंड बेसिस पे रिड्रेस करें। हर मेजर पोर्ट पे एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बनाया गया है नोडल ऑफिसर की तरफ से, और वो सभी को कम्युनिकेट किया गया है। एलपीजी वेसल्स को, एलपीजी कैरियर वेसल्स को मेजर पोर्ट्स पे प्रायोरिटी बर्थिंग दी गई है, और ports have also implemented facilitation measures such as permitting storage of affected Middle East bound cargo as transshipment cargo, allotting additional storage space, ad hoc vessel berthing, prioritizing handling of perishable and returning export cargo, expediting back to town movement in coordination with customs, and enhancing bunkering support wherever feasible.
इस क्राइसिस जो गल्फ रीजन में स्थिति है उसमें अनफॉर्चुनेटली, जैसा मैंने कल भी बताया था, 3 कैजुअलिटी, भारतीय नाविकों की 3 कैजुअलिटी रिपोर्टेड है, 1 नाविक मिसिंग है। इसके अलावा 4 नाविकों को थोड़ी इंजरी हुई थी, लेकिन अब सभी बाहर आ गए। उनको इंजरी हुई थी, सब बाहर आ गए हैं और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। डीजी शिपिंग सारे जो नाविक हैं उनके घरों के, उनकी फैमिली से या उनके नेक्स्ट ऑफ किन से संपर्क में है। कल की ही बात है, हमारे एक बहुत सीनियर अधिकारी डीजी शिपिंग के, वो एक नाविक के जो एमईए ने कल ब्रीफ किया था, उनके घर पे गए, उनके परिवारजनों से मिले भी थे। इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर से हमारा रेगुलर इंटरेक्शन है, जिससे कि हम जितनी असिस्टेंस हो सके उनको प्रोवाइड कर सकें, अपने मैकेनिज्म के थ्रू, डीजी शिपिंग के थ्रू या पोर्ट्स के थ्रू। Authorities, ship managers and recruitment agencies are closely coordinating with Indian embassies and local authorities to ensure safety and render all assistance. Ministry of Ports, Shipping and Waterways, we continue to closely monitor the prevailing maritime situation in the Persian Gulf region, which is continuously evolving. Thank you. थैंक यू राजेश सिन्हा जी। अब मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपी श्री रणधीर जायसवाल जी से अनुरोध करता हूँ कि वो डिप्लोमेटिक एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से जानकारी दें। Thank you, sir. We have continued our engagement and conversations with countries in West Asia. जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारे प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से बात हुई। प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत के दौरान हमारी जो प्राथमिकता है भारतीय नागरिकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके हित को लेकर, इसके बारे में उजागर किया। साथ ही साथ उन्होंने जो महत्व है ऊर्जा और सामग्री के पारगमन का, इसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जताई जो वहाँ पर उस क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति बनी हुई है उस पर, और साथ ही साथ जो हम लोगों की पोजीशन, जो हमारा पक्ष है भारत का, कि डायलॉग और डिप्लोमेसी यानी कि संवाद और राजनीति का रास्ता लेकर लोग आगे बढ़ें, ताकि इस मसले को, जो मसला है वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको खत्म किया जाए जल्द से जल्द। कल विदेश मंत्री की, ईरान के विदेश मंत्री श्रीमान सैयद अब्बास अरागची जी से बात हुई और दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में द्विपक्षीय वार्ताओं मुद्दों पर और साथ ही साथ ब्रिक्स के मुद्दों पर बातचीत हुई। We at the Ministry of External Affairs, I had told you that we have established a MEA control room which is functioning at speed. This was established on 4th of March, and till date we have received 900 phone calls and 200 emails. We also observed that the number of queries, emails, telephone calls and emails have progressively come down, which means that people are less concerned about their families in the Gulf region. Obviously, because several of them, the transit passengers, stranded people, they have come back to India. As and when we receive queries in the control room, we do real-time hand-holding for people here. We patch them up with our mission and see to it that both sides have started talking so that the issue at hand can be resolved. Over and above, I would like to add that from Iran, we have had in the last few days, including today, 170 Indian nationals have crossed through the land border into Armenia. Several of them have come back to India, and others would be coming back to India over the next few days, taking commercial flight options that are available from Armenia to India. So that is what I have to report. हमारे साथ एक्सटर्नल अफेयर्स से ही एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम महाजन जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे गल्फ रीजन से संबंधित कुछ जानकारी हमसे दें। Good afternoon. The Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in West Asia and the Gulf region.
जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि मैं दोहराना चाहूंगा कि पश्चिम एशिया और खाड़ी के क्षेत्र में रहने वाले और कार्य करने वाले लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिकों की सलामती, सुरक्षा और हिफाजत हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हमारे मिशन भी नियमित रूप से जारी की जा रही एडवाइजरों में अन्य बातों के साथ साथ भारतीय नागरिकों के लिए और सहायता हेल्पलाइंस के बारे में, उड़ानों की उपलब्धता, हम उनकी कॉन्सुलर सर्विसेज और मिशनों और कौंसलों द्वारा स्थापित बाकी समन्वय तंत्र की जानकारी भी दी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जैसे कि अभी बताया गया है, और सभी आवश्यकता जानकारी यहां से भी प्रदान की जा रही है। हम राज्य सरकारों के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। यूनियन टेरिटरीज के साथ भी हमारा संपर्क लगातार, सबके साथ हमने मैकेनिज्म सेटअप किया है जिसमें हम लगातार उनको हेल्पलाइंस पे बाकी उनसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए संपर्क बनाए हुए हैं। हमारे जो इस दूतावास और उन्होंने भी केंद्र समस्त क्षेत्र में भारतीय समुदाय को जानकारी प्रदान करने और सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइंस और वो भी स्थापित करी गई हैं। Mission and ports are also maintaining regular contact with a large number of resident community organizations which are spread across the region to disseminate information on a real-time basis. Let me update you on the latest flight and airspace situation in the region. Since February 28th, around 150,000 Indian nationals have returned to India. In UAE, regular non-scheduled commercial operations are operating from various airports and availability of flights have improved. Flights are available for travel. From Qatar in the last few days, about 2,900 Indians have returned to India on Qatar Airways flights. Some have come via Saudi Arabia also. And 1 or 2 flights are expected of Qatar Airways daily to come to India in the next few days. In Saudi Arabia, the airspace continues to remain open from Riyadh. Yesterday, Air India Express and Indigo have started flight operations, and regular flights are also available from Jeddah, Medina, and Dammam. In Bahrain, Gulf Air has started operations from Dammam in Saudi Arabia, and flights are coming to Delhi, Mumbai, and Kochi. So far, more than 1,000 Indian nationals have used these flights to return to India. And in Kuwait, since the airspace is shut, the Kuwait-based Jazeera Airways is operating from AQI Airport of Saudi Arabia, and it is also expected that they will start flights to India soon from this airport. In Iraq, the airspace is closed, but we are facilitating travel of Indians from Saudi Arabia. I wish to share with all of you an incident which has happened in Sohar city in Muscat today. There was an attack, and in this incident, 2 Indian nationals have died. We express our deepest condolences to their families. Of the 11 injured, 10 are Indians. Out of them, 5 have been discharged after receiving treatment, and 5 others are receiving treatment in local hospitals. None of them are reported to have serious injuries. Our mission is in close touch with the concerned company and local authorities and is rendering all assistance. Finally, an update on Safe Sea Vishnu, which came under attack on the 9th of March 11 near Basra in Iraq. The 15 crew members have been safely evacuated and are currently lodged in a hotel in Basra. Efforts are also underway to transport the mortal remains of the deceased Indian national and for safe repatriation of the 15 rescued seafarers. Our mission team is in Basra and is rendering all assistance. Thank you. धन्यवाद। हमारे साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संयुक्त सचिव सेंथिल राजन जी हैं। सेंथिल राजन, आप मीडिया और उससे रिलेटेड कुछ पब्लिक इंफॉर्मेशन के इश्यूज पे ब्रीफ करें। धन्यवाद सर। Good afternoon, everyone. Just want to say that as per the media reports, there's a lot of information coming in that state governments have started acting against panic orders and black marketing. A lot of reports have come in, and the channels are also showing it. But as Madam had mentioned, I think
we appeal to the public to book their LPG cylinders on the official websites and through IVRS calls, SMS booking, WhatsApp booking, and mobile applications of the oil marketing companies. So these all online tools are available for them to book, and they can book their cylinders as per their convenience. And apart from that, it is also requested that they should also be very careful. There are reports coming in that there are digital scammers who are attempting to use this occasion and trying to putting out fake, misleading advertisements on the digital media. So we ask all citizens to be aware of such digital scammers and only go to the official websites of the oil marketing companies for booking their cylinders. Thank you, sir. Thank you. Now we will take the questions. So 142. Sana here from CNBC TV 18. We just want to ask the MEA basically that if some detail or some more granularity can be given to the conversation that the Prime Minister Modi had with his Iranian counterpart, because there have been reports coming that our Prime Minister sought safe passage from Iran president, which has been shot down. If you could clarify. Thank you. So two things here. One, of course, that we have, or the PIB has given a detailed readout of the discussion that happened between our Prime Minister and the President of Iran. As also, I would urge you to look at our MEA fact check and PIB fact check to get more updates on what are the developments. 4 number left front में. Hi, I'm Rajesh Roy from Bloomberg News. One question to the MEA. As Mr. Rajesh Sinha ji said, one oil tanker of India has moved. Does it indicate some sort of an arrangement we have got on safe passage? Number one. Number two, the question is to Ms. Sujata Sharma ji. Possible to get some figure on how much India has managed to buy Russian oil ever since it got exemption from the US? And now that the window has been extended to the rest of the world, what is the quantity that we are looking at? Because China is buying very aggressively. The first part, let me reply the first part. Second part, ये जो आपको मैंने बताया जो ऑयल टैंकर जब प्रकाश है, ये हॉर्मुज के ईस्ट में था, so it doesn't have to cross the Hormuz to go. It is actually lying on the east. और ये इंडिया नहीं आ रहा है, ये अफ्रीकन किसी कंट्री में is carrying gasoline वगैरह कुछ एयर गैस वगैरह लेके जा रहा है. It's going to Africa. They're going there, but Indian flag vessel. Regarding your question, I don't have the figures right now. I will come back to you. Rajesh, to your question, I had dealt with it yesterday in our press briefing, so I would refer you to my remarks that I made there. Right side 104. Thank you for letting me ask a question. I'm Suresh from Economic Times. Sir, my question is regarding stranded containers in India. Do we have an estimate of how many containers are currently stranded at the ports that were supposed to be bound for the Middle East? And second question is, there are some concerns raised by exporters that despite the advisories issued by DG Shipping, the prices that the shipping lines are charging are much higher than before. So is there any action that can be expected? These numbers I currently do not have in my hand, but we can share it with you. Secondly, about the advisories जो जारी हुई है, DG Shipping ने advisory जारी की है. The point which you raised about the prices being charged, DG Shipping has issued an advisory a few days ago on this. Center 789. मैं अखिलेश सुमन हूँ डीडी न्यूज से. कल ईरान के उप विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था कि जो देश युद्ध में शामिल नहीं है उन देशों को हम जाने की इजाजत देंगे. कल रात में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हुई ईरान के विदेश मंत्री से, तो क्या इस बात पे कोई डिस्कशन हुआ? क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया कि हमारी जहाज़ों पे वे हमला नहीं करेंगे और हमें जाने देंगे क्योंकि हम तो युद्ध में है नहीं? जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारे विदेश मंत्री की उनके विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री से कल रात बात हुई थी और उसके बारे में दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में, दोनों विदेश मंत्री के बीच में द्विपक्षीय वार्ताओं पर बातचीत हुई और साथ ही साथ ब्रिक्स के मुद्दे पर भी बातचीत हुई.
22. 22. Sir, I am Deepak from Times of India. I have two questions. One for Mr. Sinha. Today there was a tweet by Kandla Port saying that they are getting ready to accommodate almost like 48 ships in next 72 hours. And I know that Shipping Secretary has already directed to all ports, major ports, to be ready for ships that's coming back. So any status on how many ships are coming back to the major ports? And one thing to ma'am from the Petroleum Ministry, I think this LNG supply to fertilizer plants have been cut down by 30%. So is there any report with you how many plants are under maintenance or they have stopped production? So you have yourself answered the questions. The good number which is coming to ports. Ports are ready, as I stated in my statement. The port operations are stable, and ports are ready to receive any number of vessels as per their capacity. Spaces are also available for in the yards for cargo, even for the return cargo, which is also I stated in my statement. And even the export cargo or the import cargo as transshipment cargo, there is an advisory issued to all the ports. So they are ready for receiving as many vessels as per their capacity. Regarding your question, I think Ministry of Fertilizer and Petchem is the right authority to give the answer. We are supplying the fuel. 47. रणधीर सर, आपसे मेरा सवाल है एक, और इधर सुजाता मैम से आपसे सवाल ये है कि कल जो ईरान की तरफ से रीडआउट आया है उसमें ये कहा गया कि ब्रिक्स को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए पश्चिम एशिया संकट में, क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। और विदेश मंत्री जयशंकर ने भी अपने ट्वीट में और आपने अपने बयान में ब्रिक्स पे जोर दिया है। किस तरह की भूमिका हम लोग निभा सकते हैं? सुजाता मैम से हमारा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर जो है वो अपनी रफ्तार से सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्शियल सिलेंडर जो उनका फिगर आप बता सकते हैं कि 27 फरवरी को कितने डिस्ट्रीब्यूट डेली होते थे और कल तक कितने डिस्ट्रीब्यूट डेली में हो रहे हैं? नीरज जी, देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट पे ये जो संघर्ष चल रहा है उस पे हम लोगों ने अपनी गहरी चिंता जताई है, जिससे आप भली भांति वाकिफ हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने सभी पक्षों से ये कहा है कि आप संवाद और राजनीति, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, इनका रास्ता अपनाएं ताकि ये जल्द से जल्द ये कॉन्फ्लिक्ट ये खत्म हो। इस मुद्दे पर हम लोग जितने ब्रिक्स के सदस्य हैं उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं ताकि इस पक्ष और इस मसले पर एक कॉन्सेंसस पोजीशन इवॉल्व होके आए। आपके प्रश्न के जवाब में ये मैं कहना चाहूँगी कि जब मैंने कहा कि हम एलपीजी की सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ मोस्टली विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। भारत सरकार ने डोमेस्टिक कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज किया है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है और ये प्रयास किया है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को एलपीजी की कमी ना हो। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे सामने एक डिफिकल्ट सिचुएशन है and there are constraints, and because of that only earlier the government decided to stop all the commercial supplies or supply of entire commercial LPG cylinder. Lekin after the representations were received, it was decided that the stock will be put at the disposal of the state governments. State government को LPG cylinder उनके प्रायोरिटी के हिसाब से किसको कितना देना है ये निर्णय करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही इस सब के करने के बाद भी आज की स्थिति में ये परिस्थिति नहीं है कि हम सारे कमर्शियल कंज्यूमर्स को फुल सप्लाई दे पाए, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। इसीलिए आपके माध्यम से जब मैं आपको ब्रीफ दे रही थी तब मैंने कहा था कि
हमारे यहाँ पर एटलीस्ट मेजर सिटीज के अंदर जहाँ पर सीजीडी नेटवर्क है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं, जो एलपीजी सप्लाई की वजह से उनको जो परेशानी है, वो सारे कंज्यूमर्स कैन कॉन्टैक्ट देयर सीजीडी डिस्ट्रीब्यूटर्स and can get the PNG connection. इसके लिए उन सीजीडी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी मीटिंग की जा रही है सरकार के लेवल पर, गेल भी इसमें इन्वॉल्व है, एंड आई एम श्योर दिस विल रिलीव प्रेशर ऑन एलपीजी. थैंक यू. राइट साइड से 145. Ma'am, I'm Piyush from India Today. The question is to you only, ma'am. We are already seeing, also the government since day one has been maintaining that there is no shortage of LPG, but still we are seeing as to how long queues in various parts of the country. What is your assessment and what message would you like to give to them? देखिए, मेरा असेसमेंट तो मैंने फिगर्स में आपको दिखाया. अगर हमारा डेली बुकिंग 50 लाख का है और वो 70 लाख पहुंच रहा है, 75-80 लाख पहुंच रहा है, तो देयर इज अ पैनिक बुकिंग. लेकिन डिलीवरी के अंदर देयर इज नो शॉर्टेज. एंड इसीलिए, और आपका जो दूसरा सवाल था, वो जो आपने कहा, वो बहुत ही, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. व्हाई देयर आर क्यूज? देयर आर सिस्टम्स, पीपल आर यूजिंग इट, लोग उसे यूज कर रहे हैं. इसीलिए जो अभी हमने आपको पाई चार्ट दिखाया, उसमें बताया 83% ऑफ द पीपल आर यूजिंग द डिजिटल वन फॉर सिस्टम फॉर बुकिंग. तो मेरा आप सभी के माध्यम से सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि पैनिक की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं है. यू शुड बुक द सिलेंडर्स ऑनलाइन बुक कीजिए, सिलेंडर्स मिलेंगे. लेकिन पैनिक बुकिंग इस समस्या का हल नहीं है. थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे 71 नंबर 71. I'm Prakash Pedashi from ET now. Today is the 14th day of the war. So what is the current status of this LPG stock position at this point of time? Also, we are discussing with some countries like Australia, Canada for LNG cargos. So can we expect them this month? I cannot locate. Your left. Where are you? On your left, ma'am. Yeah. Okay. Please, your question was about LPG and will you please repeat it? LNG. And, so, okay. So we on LPG the current stock position, and LNG we're discussing with some countries like Canada, Australia to get new cargos. So what the status at this point? Are we expecting this month? See, LNG supplies का कोई shortage नहीं है. जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारा crude inventories are very high, are in good position. Our refineries are working at 100% capacity or more. हमारी refineries की inventories are fine. So is the LPG. So LPG की shortage नहीं है. इसीलिए आपके माध्यम से मैं बार-बार लोगों सभी कंज्यूमर से अपील कर रही हूँ कि जो लोग LPG से PNG पर शिफ्ट हो सकते हैं, वो तुरंत शिफ्ट हों. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 60 लाख ऐसे परिवार हैं जो तुरंत LNG पर PNG पर शिफ्ट हो सकते हैं. उनके घर के पास में अवेलेबिलिटी है, कनेक्शन बहुत त्वरित मिल सकता है. इसीलिए कहा बिकॉज वी डोंट हैव द शॉर्टेज ऑफ PNG. नाउ if you are talking about the LPG, the bottom line is that, I mean, the more important point is whether we are able to supply LPG to the domestic consumers or not, and the answer is yes. I think that's not relevant. The important thing is the supply to the domestic consumers, which we are doing. See, this is a very dynamic situation. ऐसा नहीं होता है कि I mean, it is like you use it and you fill it. Thank you.